हेलो स्टूडेंट। आज मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को कहानी। कहानी का पहला पार्ट का नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी के कहानीकार है माधवराव सप्रे जी। माधवराव सप्रे जी के बारे में परिचय। माधवराव सप्रे का जन्म सन 1872 ईस्वी में दमोह जिले के पथियारा ग्राम में हुआ था। बिलासपुर में मिडिल तक की पढ़ाई के बाद इन्होंने मैट्रिक शासकीय विद्यालय रायपुर से किया। यह कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1901 और यह एक कहानी है जो पहली कहानी के रूप में भी जानी जाती है। कुछ विद्वानों के द्वारा यह कहानी को पहली कहानी माना गया है और जिस पत्रिका में प्रकाशन हुआ है उसका नाम था छत्तीसगढ़ मित्र। इस कहानी का प्रकाशन हुआ है। हिंदी कहानी के इतिहास में नींव की मजबूत पत्थर समझी जाती है और यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है और इसका केंद्रीय तत्व आशीर्वाद है। अब केंद्रीय तत्व आशीर्वाद होने के कारण इसमें निम्न वर्ग का शोषण कहीं भी नहीं मिलता है। पात्रों की दृष्टि से इसमें कोई पात्रों का नाम नहीं है। इसमें एक विधवा का चित्रण किया गया है। विधवा की एक पोती है और जमींदार साहब के बारे में बताया गया है। एक टोकरी भर मिट्टी के विषय में मैं कुछ शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। इसमें कर्तव्य श्रेष्ठ है जो धन का वर्ग है। दूसरा, विधवा का निर्मल मन है। जमींदार के अहंकार के बारे में बताया गया है। भ्रष्ट वकील का संकेत भी इसमें दिया गया है। मानवता की जीत के बारे में भी बताया गया है और अंत में सुखद के बारे में भी बताया गया है। अब इस कहानी को मैं पढ़ने जा रही हूँ। लालच में पड़कर मनुष्य भूल जाते हैं कि जिस चीज पर उसका अधिकार नहीं है। इंसान क्या होता है, लालच में पड़कर वो भूल जाता है कि जिस चीज पर उसका अधिकार नहीं है, फिर भी वो उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है और उसको वो बोझ समझकर भी आगे दिखाना चाहता है। इस कहानी में यही बात एक बूढ़ी अनाथ विधवा ने जमींदार को समझाई है। इस कहानी में एक बूढ़ी औरत है जो जमींदार को समझाती है। किसी जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। कोई जमींदार था, उसके महल के पास एक विधवा बुढ़िया रहती थी। जमींदार साहब उसको क्या करना चाहते थे, हथियाना चाहते थे। विधवा से बहुत कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। जमींदार उस बूढ़े विधवा से बार बार कहता रहता है कि उसके महल के पास से वो जो झोपड़ी बुढ़िया बनाई है उसे वो हटा दे या वहां से वो छोड़कर चली जाए। उसके पति और पुत्र की मृत्यु हो गई थी। किसके पति और पुत्र की मृत्यु हो गई थी?
विधवा बुढ़िया जो थी, उसके पति का और उसके पुत्र का मृत्यु हो चुका था। पोतोह भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। उसकी विधवा की पोतोह भी थी जो 5 बरस की कन्या को छोड़कर वो भी मर गई। अब यही पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। वो बुढ़िया जो थी, विधवा बुढ़िया, उसकी एक ही सहारा थी, उसकी पोती। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फुट फुट कर रोने लगती। पुरानी बातें जब भी उस विधवा बुढ़िया को याद आ जाती तो वो दुख के मारे फुट फुट कर रोने लगती। जब से उसने अपने पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई। कौन? बुढ़िया। उस झोपड़ी में मानो उसकी जान बसती थी, क्योंकि उस झोपड़ी में सभी रहे हैं एक साथ, इसलिए उस बुढ़िया का जान उसी झोपड़ी में बसा हुआ है। जमींदार के जब सब प्रयत्न निष्फल हुए तब वह अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। जमींदार ने बहुत कोशिश की कि उस बुढ़िया को वहां से हटाए, पर वो कोशिश कामयाब नहीं कर पाया। तब उसने अपनी चाल दिखानी शुरू कर दी, अपनी जमींदारी दिखानी शुरू कर दी। बाल की खाल निकालने वालों वकीलों की हथेली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। उन्होंने कहाँ जाने का फैसला किया? वकालत में। वहां पे जाएंगे और बोलेंगे कि वो झोपड़ी को हथिया सके, ले सके, कि वो बूढ़ी औरत उसकी जगह पर कब्जा जमा कर बैठ गई है। ये जमींदार उस बुढ़िया को ऐसा दिखाना चाहते थे। और इस बुढ़िया, विधवा बुढ़िया को वो वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी, बुढ़िया एकदम अनाथ थी, उसके साथ बस उसकी पोती थी। पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। जब जमींदार ने उसे निकाल दिया तो वो वहां से निकलकर आस पड़ोस में जाकर वो विधवा बुढ़िया और उसकी पोती रहने लगी। एक दिन जमींदार महोदय झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। एक दिन क्या होता है, वो जो जमींदार था वो झोपड़ी के आसपास इधर उधर घूम रहा था और उनके यहाँ जो काम कर रहे थे उनको वो बता रहे थे कि क्या काम करना है। इतने में क्या होता है, इतने में वहां पर जो विधवा बुढ़िया होती है वो हाथ में टोकरी लेकर वहां पहुंच जाती है झोपड़ी के पास। जमींदार जब उसको देखते हैं तो कहते हैं नौकरों से कि इसे यहाँ से हटा दो। किसे हटा दो? विधवा बुढ़िया को। विधवा गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। बुढ़िया क्या करती है, गिड़गिड़ाती है और जमींदार से कहती है ये झोपड़ी तो अब आपकी हो गई है, मैं इसे लेने नहीं आई हूँ, महाराज क्षमा करें, बस आपसे एक ही विनती है। बुढ़िया कुछ विनती करती है जमींदार से। देखते हैं क्या विनती करती है। जमींदार के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती। क्या विनती कर रही थी जमींदार से? जमींदार से कह रही थी विधवा बुढ़िया कि जब से वो झोपड़ी छोड़ी है उसकी पोती कुछ भी खा पी नहीं रही है, खाना पीना सब छोड़ दिया है। वो बुढ़िया समझाती रही अपनी पोती को मगर उसकी पोती कुछ भी ना सुनी। देखते हैं आगे क्या होता है। यही कहती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। तो वो बुढ़िया उस झोपड़ी के पास क्यों आई थी?
वो एक टोकरी भर मिट्टी लेने के लिए आई थी ताकि वो उसका चूल्हा बनाकर उसी में रोटी पकाए और उसकी पोती खा सके। क्यों? क्योंकि उसकी पोती बार बार जिद कर रही थी उसी झोपड़ी पे जाने के लिए, उसे उस झोपड़ी की याद आ रही थी, इसलिए उसकी पोती कुछ भी खा पी नहीं रही थी। ऐसा सोची कि वो वहां से एक टोकरी भर मिट्टी लेके जाएगी और चूल्हा बनाकर उसी में रोटी पकाएगी और अपनी पोती को खिलाएगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी और विधवा बूढ़ी को पता था कि वो खाने लगेगी। महाराज कृपा करें, आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं? तो आज्ञा मांगती है। बुढ़िया कहती है कि इस टोकरी में मैं मिट्टी ले जाऊं? जमींदार ने कुछ सोचा और फिर दया दिखाते हुए उस बुढ़िया को आज्ञा दे दिया कि हाँ ले जाओ। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातें याद आने लगती है और उसके आंखों में आंसू की धारा बहने लगते हैं। पुरानी सारी बातें उस बुढ़िया को याद आने लगती है। फिर क्या होता है, अपने दुख को किसी तरह वो संभाल कर उसने उस टोकरी में मिट्टी भर ली और उठाकर बाहर ले आई। फिर क्या होता है, फिर बुढ़िया हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगती है, महाराज कृपा करें, इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे मैं इसे अपने सिर पर धर लूं। वो विधवा औरत महाराज जमींदार से कहती है कि ये टोकरी को पकड़िए, मेरी सहायता करिए ताकि ये मेरे सिर पर आप रख दे और मैं इसे लेकर जाऊं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हो जाते हैं। फिर जब वो बुढ़िया बार बार हाथ जोड़ने लगती है, पैरों पर गिड़गिड़ाने लगती है, तो उस जमींदार को के मन में कुछ दया आ जाती है और फिर वो किसी नौकर को न कहकर खुद वे उस टोकरी को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। कौन? जमींदार। जैसे ही जमींदार उस टोकरी पर हाथ लगाकर उसे ऊपर उठाने लगते हैं तो ही वो देखते हैं कि उनकी जो शक्ति होती है वो शक्ति से भी वो टोकरी नहीं उठती है। उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा दी पर वो टोकरी टस से मस भी नहीं हुआ। एक स्थान पर, उसी स्थान पर ही टिका रहा, एक स्थान से आगे भी नहीं बढ़ा, वहां से एक हाथ भर भी ऊंची नहीं हुई। किसकी? जमींदार की। लज्जित होकर कहने लगा, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठ पाएगी। जमींदार लज्जित होकर बुढ़िया से कहने लगा, ये टोकरी हमसे नहीं उठ पाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती क्योंकि इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तो इस कहानी में बुढ़िया उस जमींदार को समझाती है कि जिस चीज पर आपका अधिकार नहीं उस पर अधिकार जमाने से कोई फायदा नहीं है। इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी है, इस झोपड़ी में 1000 टोकरियां मिट्टी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों करके उठा सकेंगे। मतलब बुढ़िया यहाँ यह समझाना चाहती है जमींदार को कि इस झोपड़ी में ऐसे बहुत से टोकरी में मिट्टी भरे पड़े हैं, लेकिन यह आप इसको जन्म भर भी आप इसे उठा नहीं सकेंगे। आप इस बात पर विचार कर लीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। किनकी आंखें खुल गई? जमींदार की। जमींदार को ऐसा एहसास होने लगा कि जिस चीज पर उसका अधिकार नहीं था फिर भी वह उस पर अपना हक जमाए रह रहा था। ये सब बातें सोचने लगे। विधवा से उन्होंने क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। जमींदार ने विधवा बुढ़िया से क्षमा मांगा, माफी मांगा और उसे उसका झोपड़ी वापस दे दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें उतना ही अधिकार जमाना चाहिए,
उसी पर अधिकार जमाना चाहिए जो हमारा हक हो। किसी दूसरे का हक छीनकर हमें अपना हक नहीं बनाना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट। हमारा कहानी यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर, मीनिंग एक्सेट्रा आपको दे देंगे। थैंक यू।